रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वें संस्करण में दंतेवाड़ा स्थित विज्ञान केंद्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जो कभी हिंसा के लिए जाना जाता था, अब नवाचार का केंद्र बन रहा है। विज्ञान केंद्र में बच्चों को 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स जैसी तकनीक से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री की प्रशंसा पर छात्रों और शिक्षकों ने खुशी व्यक्त की। जिला शिक्षा अधिकारी सोहन कुमार अम्बस्ट ने बताया कि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक रुचि जगाना है और प्रतिदिन 40 से 50 विद्यार्थी इसका अवलोकन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर कि उनके इस दंतेवाड़ा के नाम से भारत के मानचित्र पर हमारे एक दंतेवाड़ा की छवि विज्ञान के प्रति जो है वो उभर कर सामने आई है। अमूमन लोग जानते हैं कि बस्तर केवल नक्सल और नक्सल से पीड़ित नक्सली घटना इन सब चीज़ों को लेकर के है, लेकिन उससे हट करके जिला प्रशासन के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये साइंस सेंटर को हम लोगों ने विकसित किया है, जहां पृथक पृथक हर कमरे में हर चीज़ आपको देखने मिलेगी, जिसमें 3D प्रिंटर्स भी है, 3D पेन भी है। आपको जो छोटे छोटे जो विज्ञान के जो मॉडल हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ है, काइनेटिक मोशंस हैं, वेव के संबंध में है, उसके अलावा रोबोटिक है, उसके अलावा कई म्यूज़िक स्पोर्ट्स से आधारित कुछ गेम्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा माने आकर्षित कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक रोस्टर बनाया गया है, जिसमें पूरे वर्ष भर हर स्कूल का बच्चा कम से कम एक बार इस सेंटर का विजिट कर सके। अभी स्थिति ये है कि स्कूल के अलावा भी हमारे दंतेवाड़ा और सुदूर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के पालक अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं विजिट कराने। मतलब कहीं ना कहीं उनकी भी रुचि इस क्षेत्र में जागृत होती दिखाई दे रही है। मैं आशा करूँगा आने वाले समय में भी हम कुछ और इसको आगे बढ़ाने में और काम कर सकें, दंतेवाड़ा का नाम रोशन हो, नक्सली बच्चे आगे चल करके कुछ अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, वैज्ञानिक बने। यही शुभकामना है मेरी यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए। अपना पूरा परिचय। मैं जिला शिक्षा अधिकारी सोहन कुमार अम्बस्ट दंतेवाड़ा से। जी, मेरा नाम श्रीचरण नेगी है और मैं प्रॉपर दंतेवाड़ा से हूँ। मैं और यहाँ पर टीचर भी हूँ, तो कई बार मैं यहाँ पर मैं खुद भी आता हूँ विज़िट करने और बच्चों को भी लेके आता हूँ। तो साइंस सेंटर से यहाँ पर मेनली साइंस के भी बहुत सारी स्ट्रीम हैं, उनके बारे में सारे टूल्स, इक्विपमेंट और बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें, अपैरेटस और साथ साथ टेक्नोलॉजी, AI, VR, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेल अरेंज है। और साथ ही साथ यहाँ टेक्निकल सपोर्ट भी है। बहुत सारे ट्रेनर जो हैं जो उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज देते हैं, जो हमको बारीकियाँ हमको नहीं पता होती, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको अच्छे से नॉलेज मिलता है। और ये काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और सिटी के बीच में भी है, जिसके कारण यहाँ पर आना जाना काफ़ी आसान भी रहता है और उसकी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा है। जैसे आप आ गए यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक अपना फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं और साथ में बच्चों को घुमा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों जो अभी गर्मी की छुट्टियों में आजकल मोबाइल पे या फिर किसी अन्य चीज़ों में रहते हैं, तो उनको हेल्प मिलती है कि इस बहाने कुछ वर्चुअल चीज़ों को देख ले, कुछ टेक्निकल चीज़ों को देख ले। इससे उनको साइंस के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ती है। और अभी जैसा कि हम लोग कई सालों से देख रहे हैं, कुछ सालों से प्रयास हो रहा है, इससे दंतेवाड़ा के बच्चे साइंस की स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा ये रुचि ले रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस लिहाज से जिला प्रशासन ने भी शायद इसी कारण से व्यवस्था की है कि बच्चे साइंस जो रुचि ले रहे हैं, उनकी रुचि और भी गहरी होती जाए। जैसे आप देख भी रहे हैं, हमारे पास ये इक्विपमेंट जैसा दिख रहा है, इसमें ये 3D इमेज दिखाता है। जिस प्रकार से ये 3D इमेज दिखाता है, तो इसमें बच्चे जो देखते हैं बहुत सारे जो चीज़ है, फॉसिल हो गया या फिर कुछ ऐसे रेयर किस्म के जो एनिमल्स हैं, प्लांट है, इंसेक्ट हैं, वो सारे चीज़ों को यहाँ पर 3D व्यू के जरिए दिखाया जाता है। जिस तरह से ये पेन रोटेट हो रहा है और उसका इमेज क्रिएट हो रहा है और वो उसका क्रिएशन जो होता है, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चे जो एडॉप्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये क्रिएशन के जरिए उनके दिमाग की ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और साइंस के बारे में जानते हैं। इसको केवल ये खेल ना समझ के टेक्नोलॉजी समझते हैं और इसके फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। और हमको खुशी भी होता है कि बच्चे इसके बारे में पूछते हैं, इसके टेक्निकल चीज़ों के बारे में पूछते हैं।
ये कैसे क्रिएट हो रहा है उसके बारे में पूछते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और बहुत से कम बच्चे होते हैं जिनके मन में इस तरह की विचार आते हैं और टेक्नोलॉजी को समझने की सोच उत्पन्न होती है, और ऐसी समझ होना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों को बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको फर्दर जो भी पढ़ाई है आगे फ्यूचर में उनको टेक्नोलॉजी के फील्ड में जैसा भी योगदान देना है वो यहाँ से क्रिएशन करते हैं। तो बच्चे आगे जाके और अपने फ्यूचर में कुछ बेहतर प्रयास करेंगे, तो इसका अच्छा प्रयास है। और मेरा नाम कुश गुप्ता है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाते यहाँ पे घुमाता हूँ सब जितने भी बच्चे और पेरेंट्स जितने भी आते हैं। ये हमारा मिनिएचर रूम है। यहाँ पे अपना ट्रेन और एयरप्लेन या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना भी है उनका इवोल्यूशन बताया गया है। कैसे वो पहले हम एनिमल का यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे हम बाकी व्हील कार्ट वगैरह का यूज़ करने लगे और कैसे हमारा इवोल्यूशन बढ़ा। फिर अपना एयरप्लेन्स के बारे में कैसे लियोनार्डो दा विंची पहले एक मशीन बनाए थे, फिर धीरे धीरे करते हमारे प्लेन्स और इवॉल्व हुए, राइट ब्रदर्स आए, ऐसे इवॉल्व हुए। वैसे ट्रेन के बारे में कि हमारा 1853 में इंडिया का फर्स्ट रेलवे बिगिनिंग हुआ था जो मुंबई टू थाने गया था। ऐसे हम सारे बच्चों को बताते हैं। और यहाँ एक वॉल भी है जहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम दिया है और कैसे हम एनिमल यूज़ करते थे। फिर एक कार्ट आया, फिर ओशन पार कंट्रीज थे तो उनके लिए बोट वगैरह शिप वगैरह इन्वेंट हुए, फिर बाइक बाइसिकल कार्स और अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं वो कैसे इन्वेंट हुए फर्स्ट टेस्ला के द्वारा। ये सब बेसिक बता देता अगर वो पूछते हैं तो हम और अच्छे से बता देते हैं। मुझे तो बहुत सौभाग्य की बात है कि इस सेंटर के बारे में किया और मेरे लिए बहुत है क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि हम सारे बच्चों को बता पा रहे हैं कि यहाँ नॉलेज ऐसे टेक्नोलॉजी होता है। और ये भी बात है कि श्री मोदी जी ने इस के बारे में बताया और जितने भी बच्चे हैं और अंदर गांव के होते हैं वो सब भी आएंगे यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और उनको भी अच्छे नॉलेज मिलेंगे। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी अच्छा पता चलेगा कि हाँ टेक्नोलॉजी एआई वगैरह में अभी हमारा क्या क्या यूज़ है, ये सब पता चलेगा उन सब।